पाकिस्तान में टायरों की स्मगलिंग बहुत हद तक होती है। वैसे तो देखें हर चीज़ की स्मगलिंग होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हर जगह स्मगलिंग होती है, लेकिन टायर जो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये रबड़ है, स्मगल्ड का ना कोई बैकअप है और वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, गाड़ी के लिए भी, और कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कभी भी। ट्यूबलेस और रन फ्लैट जो टायर है ये क्या होता है? तो आपका टायर फ्लैट होके भी चलता है, उसको कहते हैं रन फ्लैट। 1948 से मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप पाकिस्तान में। हमारी हिस्ट्री है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दादा ने ये स्टार्ट किया था, सेल्फ मेड मैन। किला गुंबद में से हमारी 3 आउटलेट्स वहाँ पे हैं। अच्छा। फिर बदामी बाग में हमारी टोटल कितनी है? टोटल हमारी 7+ है। थर्ड जनरेशन वैसे ही कारोबार लेके चल रही है जैसे आबाई अजदाद लेके चल रहे थे जी, कोशिश तो कर रहे हैं। जे रशीद एंड सन्स के पास इस टाइम टोटल कितने ब्रांड्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल? बिग ब्रांड्स हैं, उसमें योकोहामा है। अच्छा। जो जापानीज ब्रांड है। अच्छा। और मोस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ पाकिस्तान है, मोस्ट ट्रस्टेड नेम है टायर इंडस्ट्री के अंदर। थर्ड जनरेशन वैसे ही कारोबार लेके चल रही है जैसे आबाई अजदाद लेके चल रहे थे जी, कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छा। तो जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट्स जो हैं वो अल्लाह के हाथ में होता है, तो कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जे रशीद एक लेगेसी है, एक नाम है। पाकिस्तान में टायरों की स्मगलिंग बहुत हद तक होती है, तो क्या हुकूमत ने इस पे क्या इक़दाम किए हैं? जी, ये बड़ा एक टॉपिक है, स्मगल्ड गुड्स और इम्पोर्टेड का। और टायर फील्ड के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और लोगों को इसके जितना इसमें हम अवेयरनेस दें लोगों को उतना अच्छा, क्योंकि स्मगलिंग वाला ये जो प्रोडक्ट है, वैसे तो देखें हर चीज़ की स्मगलिंग होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हर जगह स्मगलिंग होती है, लेकिन टायर जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये रबड़ है। तो रबड़ जो है, और फिर जो स्मगल्ड होके ये जिस तरह ये लेके आया जाता है, उसमें इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सारी खराब हो जाती है। ये एक टायर जो होता है उसके अंदर 4-5 टायर्स डालते हैं, उसके बगैर उनको फायदा नहीं है इसका, क्योंकि वो कॉस्ट उनकी ऊपर चली जाती है। तो वो जिस तरह आता है, फिर जब वो 4-5 टायर उसके अंदर से निकालते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ रबड़ प्रोडक्ट है। तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है, वो टेढ़ा हो जाता है, उसमें कोई अनइवन हो जाता है, और वो फिर उसको सीधा करते हैं खुद। तो वैसे तो स्मगलिंग हर चीज़ में डिस्करेज करनी चाहिए, उसमें मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ड्यूटी पेड नहीं होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, मुल्क को भी नुकसान है हर चीज़ के अंदर। लेकिन स्पेशली जो मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूँगा, टायर्स में देखें, अगर आप ये टायर इस तरह का, इसमें आपकी रिस्क है, आपका फैमिली का रिस्क है, आपकी गाड़ी का रिस्क है, जान माल दोनों का रिस्क है। सी बात है। जब वो आप हाईवेज पे जाएंगे, लॉन्ग हाई स्पीड पे जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम करेगा, बैलेंसिंग में उसका इशू आता है, फिर हाई स्पीड पे उसके साथ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आपने स्मगल टायर किससे लिया आपको नहीं पता, उसका कोई बैकअप नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो बैकअप कि वो कहाँ से आया, वारंटी नहीं है आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और जो आपका इम्पोर्टेड टायर है, वो आपको पता है कि ये इस इम्पोर्टर ने मंगवाया है, उसका एक बैकअप है, और वो एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, वारंटी के साथ। कुछ भी होता है तो आप जाके आप किसी को कह तो सकते हैं ना, ये आप ये चीज आपने मंगवाई, उसका फिर एक प्रॉपर बैकअप है। स्मगल्ड का ना कोई बैकअप है, और वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, गाड़ी के लिए भी, और कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कभी भी। तो वो हम एक जे रशीद ने बड़ी कैंपेन इसके ऊपर की है। मैसेज भी कस्टमर्स को ये है कि यार, जब आप एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो आप उसको अच्छी तरह चेक कर लें, उसकी पैकिंग खुलवाएं, और उसको अच्छी तरह चेक करें कि ये कहीं से बेंड तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है। वो आपको आम नेकेड आई से पता चल जाता है। पाकिस्तान में जो टायरों की इंपोर्ट है, उसका निज़ाम कैसे चलता है, और इस दौरान किन बड़े मसाइल का सामना रहता है? जी, इसमें ये है कि इंपोर्ट में ऑब्वियसली आपने किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ प्रोडक्ट मंगवानी है, तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स में एक कंटेनर ऑलमोस्ट, अगर आप आज ऑर्डर करेंगे तो 3-4 मंथ्स में वो कंटेनर आएगा। जो सप्लाई चेन का इशू है उससे फर्क पड़ता है फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्मगलिंग बहुत कंट्रोल्ड है। तो जो आपका पोर्ट है, इट्स वेरी बिजी, वो बहुत बिजी है पोर्ट। प्रोग्राम किया था इकरारुल हसन ने पुराने टायरों पे। जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मार्केट में क्या उसका जो इम्पैक्ट है वो रहा? जी बिल्कुल, वो शो मैंने देखा भी था, और वो बड़ा जबरदस्त शो था, और मैंने इकरार भाई को कहा भी था कि बड़ा जबरदस्त आपने किया इसके ऊपर। वो जो टायर्स उन्होंने किया था, वो है बेसिकली पुराने टायरों को, वो उसको कहते हैं कि एक टर्म होती है उसकी गुडियों को, जो उसके पैटर्न्स हैं, वो उसको दोबारा शार्प करके, ठीक है, नया टायर बना के सेल करते हैं। तो वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस है,
और वो बहुत गलत काम है। वो तो इकरार भाई जैसे लेवल पे ही लोग उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करके इस चीज़ को रोक सकते हैं। अच्छा, लोकल और इम्पोर्टेड टायरों में क्या फ़र्क है, और पाकिस्तानी सार्फिन जो है उनकी ज़्यादा तरजीह किन टायरों पे होती है, इम्पोर्टेड पे या लोकल पे? जी, लोकल और इम्पोर्टेड का फ़र्क यही है कि वो लोकल वाला जो है वो लोकली मेड टायर है, और लोकल मेड में जो पीसीआर सेगमेंट है उसके अंदर जो गाड़ियों के टायर है उसमें सिर्फ जनरल ही है पाकिस्तान में जो टायर बनाता है। तो एक वही एक प्लेयर है जो बनाता है, उसके अलावा प्रोडक्शन और कोई करता नहीं है। ट्यूबलेस और रन फ्लैट जो टायर है ये क्या होता है? जो ट्यूबलेस टायर है जी, ये ट्यूबलेस और रन फ्लैट टेक्नोलॉजी जो है RFT जिसको कहते हैं, ये कुछ सालों पहले ही इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बेसिक जो मतलब है वो है कि आपका टायर अगर पंचर हो जाता है तो वो 50 to 60 या 70 किलोमीटर तक वो चलता रहता है। ठीक है। इसी को कहते हैं रन फ्लैट। तो आपका टायर फ्लैट होके भी चलता रहता है, इसको कहते हैं रन फ्लैट टेक्नोलॉजी। ये मोस्टली जो है हाई एंड कार्स में आता है, बड़े अप साइजेस में आता है, जैसे BMWs, मर्सिडीज, पोर्शे वगैरह, इनमें ये इन गाड़ियों में ये रन फ्लैट टेक्नोलॉजी वाले टायर्स आते हैं। और जो ट्यूबलेस टायर है वो सिंपल टायर होता है। ठीक है। उसमें अगर आप पंचर लग गया, आपका कहीं पंचर हो गई है तो उसको आपको फौरन उसको चेंज करना पड़ता है, वरना गाड़ी नहीं चलती है। तो आपको स्टेपनी लगा के उसको उसी वक्त चेंज करना पड़ता है। अच्छा, हम आते हैं अब जे रशीद एंड सन्स की तरफ। 1948 से मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप पाकिस्तान में। मेन जो हमारी हिस्ट्री है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारी एक लेगेसी है। और जिस तरह आपने बताया 1948 में, तो मेरे दादा ने ये स्टार्ट किया था। ही वाज अ सेल्फ मेड मैन, और बिल्कुल जीरो से उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी। और 1948 में पहली शॉप जो है हमारी नीला गुंबद में उन्होंने अभी भी है। वो एक हिस्ट्री है, और हमने उसको उसी तरह प्रिजर्व किया हुआ है। नीला गुंबद में से हमारी 3 आउटलेट्स वहाँ पे हैं। अच्छा। फिर बदामी बाग में हमारी टोटल कितनी है? टोटल हमारी 7+ हैं। और लाहौर में कितनी है? लाहौर में हमारी 3 नीला गुंबद में है। अच्छा। और लाहौर है नीला गुंबद, एक हमारी फैसल टाउन में है। अच्छा। और एक हमारी जो है DHA रिंग रोड के ऊपर। ठीक है। जे रशीद एंड सन्स के पास इस टाइम टोटल कितने ब्रांड्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल? जी, जे रशीद एंड सन्स के पास इस वक्त अंडर जे रशीद एंड सन्स जो बिग ब्रांड्स हैं उसमें योकोहामा है। अच्छा। जो जापानीज ब्रांड है। अच्छा। और मोस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ पाकिस्तान है, मोस्ट ट्रस्टेड नेम है टायर इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद गुडियर है। अच्छा। गुडियर USA का ब्रांड है और बहुत बड़ा नाम है अगेन गुडियर। वो भी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जे रशीद के पास। अच्छा। जो सबसे हिट ब्रांड है वो है वॉरियर। ठीक है। क्योंकि वॉरियर जो है ये एक बड़ा चाइनीज टॉप ब्रांड है, A+ कैटेगरी में आता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है और ये सारी चीज़ें हैं, ये मिचलन इसको सुपरवाइज करता है।